बेलपत्र को एक रात पहले गंगा जल में डाल दें और फिर दूसरे दिन उस बेलपत्र को पोंछ करके सूती वस्त्र से और उसके ऊपर श्री लिखें, ओम लिखें, राम राम लिखें, श्री कृष्ण लिखें, जो भी आप भगवत नाम उसके ऊपर लिखते हैं तो लिख करके फिर एक एक शंकर जी के ऊपर बेलपत्र एक एक चढ़ाया जाता है। बहुत लोग मुट्ठा भर के चढ़ा देते हैं। 108 हैं, किसी ने कहा 108 चढ़ाना, उसके पास टाइम ही नहीं है कि 108 बेलपत्र चढ़ाने में तो टाइम लगेगा थोड़ा, तो वो ऐसे मुठक्का भर के कई बार छोड़ देता है। एक एक बेलपत्र चढ़ाया जाए, उसकी फलश्रुति बड़ी गजब की है, बड़ी अद्भुत है। और अपने हाथों से उसके तीनों पत्तियों पर लिखा जाए। स्नान करने के बाद अपने हाथों से उसको तोड़ा जाए। अभी हम बृहद धर्म पुराण की कथा कह रहे थे वृंदावन से, तो उसमें लिखा हुआ था कि बेलपत्र की डाली तोड़ना किसी के कंठ को काटने के बराबर हत्या का प्रतीक है। बहुत लोग ऐसे पूरा डाली खांप करके ले आते हैं, फिर घर उसको चुनेंगे, पूरा का पूरा साका तोड़ के ले आएंगे, जो एक जघन्य अपराध है। एक एक बेल का चयन हो। आजकल तो ऐसे बेलपत्र पेड़ आ रहे हैं कि जिनकी हाइट बढ़ती नहीं, नीचे खड़े होकर के आप तोड़ सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं। बेलपत्र का एक ऐसा पेड़ है जहां घर में यदि कहीं कच्ची जगह है तो वहां इस पेड़ को आप आरोप सकते हैं, लगा सकते हैं। उस घर में सांप कभी दंशन नहीं करता, विषैले जीव नहीं रहते जहां बेलपत्र है। बेलपत्र की जड़ों में दूध जल मिलाकर के उसमें जड़ों में डालने से इतना बड़ा उसकी महिमा है, ग्रंथों में वर्णन है कि छोटी से लेके तलवे तक का जितना लंबाई है उतना कलावा उसकी पिंडी पर बांधने से उम्र द्वितीया के चंद्रमा की तरह बढ़ती है। बेल वृक्ष के नीचे बैठाकर एक ब्राह्मण को भोजन करा दें, उसकी फलश्रुति 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। तो बेल पत्र चढ़ाने से पहले उन्हें धोएं, पोंछें, फिर उसके ऊपर कुछ लिखें भगवत नाम, फिर चढ़ाएं। चौथे नंबर की बात है, पूजा में जो भी आपने जल लिया है उसमें तीर्थ का जल जरूर डालें। गंगा जल डाल दें जिससे जल का दोष दूर हो जाता है, जल डालें उसमें, फिर भगवान को आप नहलाएं तो उसका बहुत ज्यादा अपने आप में बहुत ज्यादा भारी प्रभाव है। कुछ शिवलिंग ऐसे हैं जिनको विशेष रूप से पूजा जाता है। जैसे घर में कोई बहुत ज्यादा रोग से परेशान है, किसी तालाब की मिट्टी लें, उसको सुखाएं, फिर उसमें गुड़, मिश्री या चीनी या बूरा मिलाएं, उसमें उसको सानें, तो उसके तत्पश्चात फिर अंगूठे के बराबर उसकी मोटाई और इस उंगली के बराबर उसकी ऊंचाई, ऐसे मिट्टी के शिवलिंग बना करके जो रोगी है, जो दिक्कत में है, ये उतार दूंगा मैं थोड़ा, क्या पहने रहो और पहन लूं तो अच्छी लग रही है। माला तो है ही, इसमें श्रद्धा है। तो वो मिट्टी के शिवलिंग बहुत ध्यान से सुनिएगा, संपूर्ण बीमारियों को समाप्त कर देती है पूजा। जिस मिट्टी में मिश्री मिला दें पीस करके, या उसमें बूरा मिला दें, शक्कर मिला दें, या उसमें गुड़ मिला दें, ये चीज मिलाकर मिट्टी को तैयार करके फिर उनका पूजन कीजिए, बीमारी खत्म हो जाएगी। असाध्य बीमारियां, पैरालिसिस किसी को हो गया है, अंदर की ऐसी बीमारियां हैं कि दवाई फायदा नहीं। और देखिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप दवाई बंद करा दें, ये पूजा इसलिए की जाती है कि औषधि प्रभाव करे। देखिए, दुआ अपनी एक जगह पर, दवा अपनी एक जगह पर। राम ईश्वर हैं, लेकिन वह जगत को बताना चाहते हैं कि लक्ष्मण को प्राणदान देने के लिए औषधि की जरूरत है, दवा की जरूरत है। बहुत लोग मंदिर के भरोसे रहते हैं, बस पूजा के भरोसे रहते हैं। जी अब तो हमने तो सजीवनी पी ली है, शंकर जी को छू लिया हमने, अब हमें कोई दवाई की जरूरत। देखो, औषधि अपनी, ये भगवान की पूजा पाठ इसलिए होती है कि दवाई फायदा करे, और आप दवाई छोड़ दें, औषधि छोड़ दें तो वो ठीक नहीं है। तो इस पूजा के द्वारा, इस साधना के द्वारा, इस अर्चना के द्वारा दवाई फायदा करेगी।
इसलिए मिट्टी में आप मिश्री या गुड़, बूरा, चीनी ये उसमें मिला करके, और प्रदोष वाली तिथि में 15 दिन में एक ही तो आती है, प्रदोष वाली तिथि में उसको पूजन करो। आज प्रदोष है भगवान की कृपा से, फिर उसको कहीं विसर्जित कर दो नदी में। अब नदी नहीं है तो एक परात में तवेले में पानी भर लो और उसमें उसको विसर्जित कर दो। रात भर रहने दो उसी में पिंडियों को, सुबह तक वो गल के पूरा मिल जाएगा उसमें, फिर उसको किसी पेड़ में डाल दो, झाड़ में, पेड़ में डाल दो, लो हो गया विसर्जन। अब नदियां तो सब जगह नहीं है तो उसका एक ये भी समाधान है। तो ये सब चीजें बड़ी लाभकारी।